आज का हेडिंग है इंटीग्रेट पाइथन इनटू अ वीएस कोड। हम लोग पाइथन को वीएस कोड में इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से सीख लेना है, तभी आप उसके अंदर कोड रन कर पाओगे, नहीं तो रन नहीं कर पाओगे। हमको 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंटीग्रेट पाइथन इनटू वीएस कोड। कल क्या किए? कल हमने सिर्फ पाइथन इंस्टॉल किया था। VS कोड हो रहा है। हाँ, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये बोल रहे निशान जैसे तो जल्दी आता ही नहीं है, आज समोसा खाने के लिए जल्दी आ गया। ओह, 9:30 बज गया, ठीक है। इंटीग्रेट पाइथन इनटू वीएस कोड। VS कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल स्टूडियो कोड। स्टूडियो कोड। ठीक है, क्या बोल? प्रतिमा का फोन आया था मैडम, बोले कि 15-20 मिनट में वहाँ जाएगी, पार्टी है। हाँ, 15-20 मिनट में मैडम आ जाएंगी, पार्टी है यार। देखो, बड़े मैडम ने ये स्टेटमेंट दे दिया और छोटे सर ने आपको बता दिया। तो देखो, मेरा टाइम होगा, मैं भाग जाऊंगा, आप लोग रुक के खा पी के आराम से जाने का, ठीक है? अरे नहीं सर, क्यों रुकना पड़ेगा आप। ऐसा कैसे रुकेगा? मेरे को काम धंधा है, मेरे को थोड़ी ना बड़ा बजिए का शौक है। रोकड़ा रहेगा तो मैं 10 खरीद के खाऊंगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं खाऊंगा। मज़ा नहीं आएगा ना सर। नहीं, अगर वो टाइम रहते तक सब हुआ तब तक बैठूंगा मैं, नहीं जहाँ टाइम अप हुआ आप लोग करके ही जाना पार्टी। इंटीग्रेट पाइथन इनटू वीएस कोड। हम लोग को पाइथन को इंटीग्रेट करना है, वीएस कोड में डालना है, ठीक है? तो हम लोग 3 सॉफ्टवेयर डालेंगे, तीनों सॉफ्टवेयर का क्या काम है वो देखते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी देख लो, और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको कोई भी बेसिक सिस्टम चल जाएगा, मतलब पेंटियम वाला भी चल जाएगा, 4 GB रैम वाला भी चल जाएगा। मतलब ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिसके लिए मेरे को बड़ा सिस्टम चाहिए। बड़ा सिस्टम सिर्फ 2 ही चीज़ के लिए चाहिए, एक है सर्वर, बस सर्वर, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं। बाकी लिनक्स के लिए मीडियम भी चल जाता है, उसके लिए ये हैवी सिस्टम चाहिए। बाकी सारी चीज़ों के लिए हैवी सिस्टम। इंटीग्रेट पाइथन इनटू वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को वीएस कोड बोलते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें रन कर सकते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। और ये किधर है? इसको तो आ जाता है ना, क्या नाम है? ओम जी, कॉल करो, बोला किधर है? बोला सीधा समोसा ही खाने आएगा क्या? वो एक पार्टी में ना, मतलब शादी हो रही रहती है, तो उसमें ना नागिन डांस का गाना चलते रहता है। तो दूल्हे का दोस्त ना खूब जम करके नाचते रहता है उसके अंदर। तो जो दूल्हे का ससुर रहता है उससे रहा नहीं जाता है, तो वो आके बोलता है, मेरे घर की नागिन तू ही लेके जाएगा क्या? ये बिल्कुल उसी तरह से ओम जी के साथ है, मतलब वो आएगा सीधा समोसा खा के ही जाएगा। करे हम लोग चालू करो। कौन से वो 3 सॉफ्टवेयर है? पहला सॉफ्टवेयर है पाइथन, सेकेंड सॉफ्टवेयर है वीएस कोड, और तीसरा सॉफ्टवेयर है गिट बैश। फर्स्ट सॉफ्टवेयर पाइथन, जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो डाउनलोड करेंगे। सेकेंड सॉफ्टवेयर है वीएस कोड, थर्ड सॉफ्टवेयर है गिट बैश। गिट बैश के बारे में GIT स्पेस BASH, गिट बैश, BASH, बॉर्न अगेंस्ट शेल, उसका फुल फॉर्म है बैश का। गिट बैश, GIT स्पेस BASH, बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेंस्ट शेल। अच्छा, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, BASH फुल फॉर्म। शायद वो आप लोग बॉर्न का स्पेलिंग में थोड़ा तकलीफ आ जाए। इन लिनक्स देखो, BOURNE अगेंस्ट शेल। लिनक्स का ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है। देखो गिट GIT
GIT गिट बैश। बैश की स्पेलिंग देखो, बॉर्न अगेन शेल। अच्छा ये क्या है थोड़ा समझाता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो सीधा प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। इधर है फुल फॉर्म देखो, बॉर्न अगेन शेल, बैश का फुल फॉर्म है ये। SH होता है, KSH होता है, SH मतलब शेल, KSH मतलब कॉर्न अगेन शेल। अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है लिनक्स में वो है बैश। अब ये कैसे मैं इलेबरेट करूँ कि बैश होता क्या है। सब लोग ने पहली दूसरी पढ़ा है, बिना पढ़े तो यहाँ तक आए नहीं। अच्छा जब आप पहली दूसरी में होते हो तो आपको एक स्लेट देते और चौक देते इंस्टेड ऑफ पेन एंड बुक, बराबर है ना। सबने लिखा है उसके ऊपर। अच्छा कुछ लोग हिंदी में उसे पार्टी बोलते हैं, कोई चौपाटी बोलता है, मालूम नहीं जो भी नाम है, लेकिन स्लेट सबको पता है। श्यामपट बोलता है, हाँ कोई श्यामपट भी बोलता जो भी होगा। अच्छा क्यों आपको बचपन में बुक नहीं दे देते, क्यों स्लेट देते, क्या रीज़न है? है। लिख के मिटा सके अच्छे से, गलत वालों को अपने हाथों को द्वारा लिखने का प्रैक्टिस, हाथों से लेखन के लिए। ठीक है, पेज वेस्ट अपने अपने ओपिनियन है, बट द एक्चुअल फंडा इज़ दिस कि बच्चे को बुक के बारे में पता ही नहीं होता है। उसे इनिशियलाइज करवाते हैं कि आपको इस पे लिखना है, मिटाना है, और वो एक लौता प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लिख भी सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो और एनी टाइम उसको मिटा भी सकते हो। अभी आजकल उसकी जगह किसने ले ली है, वो डिजिटल वाला कुछ 250-300-500 रुपये का आता है ना, डिजिटल पैड। उस पर भी लिखो, बटन दबाओ, इरेज हो जाता है, बराबर है। तो उसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। उसी तरह से अब उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो। अब जब आप मार्केट में घूमोगे तो आपको उसमें भी अलग अलग कोई बोर्ड का मिलता है, कोई पतरे का मिलता है और डिजिटल पैड मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग टू परचेस कर लेते हो। तो वैसे ही यहाँ पर जो शेल है इस पे हम कमांड राइट करते हैं, लिनक्स के या पावर शेल के जो भी होंगे उन सब के कमांड राइट करते हैं। और इसके साथ एक बड़ा सा रिपोजिटरी है कमांड का, जिसके अंदर वो जाके सर्च करता है ये कमांड अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगा तो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये काम करता है, इसमें आप कमांड लिख सको, वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। प्री डिफाइंड कमांड्स उसके अंदर पड़े रहते हैं। तो मुझे जो पाइथन में ना लिनक्स से कुछ कमांड भी चलाने पड़ेंगे, तो मुझे ये बैश उसके लिए चाहिए। तो अब मैं लिनक्स इंस्टॉल करूँ, लिनक्स पे पाइथन इंस्टॉल करूँ तो ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, VS कोड ले रहा हूँ, VS कोड के अंदर पाइथन इन्वॉल्व कर रहा हूँ, VS कोड के अंदर गिट बैश इन्वॉल्व कर रहा हूँ, जिससे मैं जब कोड लिखूँ, कोड लिखने के बाद इमीडिएट उसे वैलिडेट कर सकूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बैश। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोड लिखने के बाद उसे रन करके देखूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा। एक फास्टर जो कोडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, वो मतलब स्विच ही नहीं करते, फटाफट उसी स्क्रीन में सब कुछ करते रहते हैं। और जैसे ही का मतलब स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा तो उसे वैलिडेट करके सामने वाले को भेज देते हैं, आप तुमको जो करना है वो करो, समझे। और पाइथन कैसा है, वो काफ़ी अच्छा है, वो C++ का कमांड ले लेता है, C का भी कमांड ले लेता है, HTML का भी ले लेता है, और पाइथन अपना खुद का तो ले रहा है, इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो आप। तो इस तरह से हमको काम करवाना है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर मुझे कहाँ मिलेंगे वो देख लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं पाइथन डाउनलोड करूँगा, तो कल हमने किया था सेम, पाइथन को डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड, ये रहा। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप ये यहाँ पर देखो पाइथन 3.1. अच्छा अपने पास 2 वर्जन है पाइथन के, पाइथन 2 और पाइथन 3। हम लोग लर्न करने वाले पाइथन 3। अच्छा पाइथन 2 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है लाइब्रेरी का। अगर किसी ने पूछ लिया भाई कितने टाइप के पाइथन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाइथन, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ठीक है, पाइथन 2 एंड 3 के बीच में डिफरेंस, पाइथन 2 में लाइब्रेरी कम है, पाइथन 3 में लाइब्रेरी ज़्यादा है। पाइथन 2 के लाइब्रेरी को पाइथन 3 में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पूरा कोड हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पाइथन 3 लर्न करेंगे। और लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 है, वो मेरे को वहाँ देखने पे याद आया 3.1.2। अगर 2 वाला डाउनलोड करेगा तो 2 का वर्जन रहेगा, वो 2 का ओल्डर वर्जन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा पाइथन 2.0। तो हमने ये वाला डाउनलोड कर लिया, क्लिक किया, देखो यहाँ डाउनलोड हो गया। अच्छा मुझे ब्रैकेट आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है, 3 बार डाउनलोड हो चुका है, ब्रैकेट में 3 दिख रहा है, देखो बराबर।
अब इसी तरह से हम डाउनलोड करेंगे VS कोड, ठीक है, डाउनलोड VS कोड। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे कि वो सोचा होगा कि क्या 20 रुपये का समोसा खाने जाऊँ, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। जो हमारे ओम जी के साथ हुआ रहेगा, मतलब बड़े लेवल का रहेगा तो 20 रुपये का समोसा हजम नहीं होता है। अभिषेक के पापा से बात ही नहीं किया ना मैंने, भेजा था, लेकिन मुझे भी तो टाइम चाहिए ना, अपना पर्सनल दुनियादारी छोड़ के याद आएगा तब सोचो ना, अभी आप लोगों को याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आप विजुअल कोड, अच्छा काम करो, यहाँ पे व्हाट्सअप वेब लॉगिन ले लो, ये सारे लिंक मैं भेज देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। कौन लेने वाला है? ले लो, नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टाइम आपका मैसेज पढ़ा था। हमको क्या करना है किसी के मैसेज से क्या? अरे आपकी बहुत लंबी उम्र होगी, 2.5 महीने 1 साल ये होगी। बहुत लंबी उम्र होगी, इतनी लंबी उम्र होगी कि खींचते खींचते बूढ़े हो जाओगे तो भी भरोगे नहीं, क्योंकि बहुत बात किया हमने आपके बारे में। मैं बोला देखो समोसा खाने नहीं आया है, समोसा नाराज हो रहा है, उसकी पापड़ी बासी हो रही है, अंदर का आलू सूख रहा है, खा के बैठ के पढ़ना भाई दोनों उधर पड़ा है। शर्ट मंगा दीजिए ओम जी के लिए। अभी वो आएंगे, अभी थोड़ी देर में मंगाएंगे आपके लिए। अच्छा, ये ले लो जरा, लॉगिन ले लो, तो क्या होगा ना, जिससे आपको इजीली सब चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है। अच्छा, सभी लोग आ गए ना, कोई नहीं बचा ना, इतने ही लोग हैं ना। अभिषेक छोड़ दो, वो तो गाँव गया, और इनके भाई गाँव गए, 2 लोग गाँव गए। ठीक है, क्या हुआ, नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, सबसे पहले पाइथन वाला लिंक ले लेते हैं, ये वाला। हाँ, जहाँ से अभी तो चालू किया, इंतज़ार करके कि समोसा खा लेते पड़े, लेकिन समोसा तो नहीं आया, तो हमने बोला पढ़ ही लेते। वो जाने तो, किसी का पर्सनल मैसेज क्यों पढ़ने का, जाने दो, बेसिक है। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो ना यार, अभी उसके लिए बात नहीं, फिर हम लोग खाते टाइम बात करें। जो भी आपका क्वेरी है संभाल के रखो, खाते टाइम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाओगे, हमारा प्लेटफॉर्म स्टूडियो कोड डाउनलोड करना। हाँ, मैंने भेज दिया लिंक। मुझे विंडोज़ में चाहिए, और विंडोज़ में मेरा आर्किटेक्चर कौन सा है, 64 है, देखो ये वाला। तो उस पर क्लिक करूँगा मैं, तो वो डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो आ गया यहाँ पर, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डाउनलोड ही कर रहा हूँ। नहीं कुछ बोला ही नहीं, तो ऐसा बोलोगे तो बेचारा डर जाएगा। ये देख कितना सब कुछ लिखा है। ये इनके लिखा हुआ पे भरोसा मत करना। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारा डाउनलोड हो गया, पाइथन डाउनलोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड है। अब हम डाउनलोड करेंगे गिट बैश, ठीक है। तो एक टैब और ऐड करते हैं, इस टैब को आगे ले लेते हैं, गिट बैश, गिट बैश डाउनलोड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले लिंक पे हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर ये मैं कॉपी करके दे देता हूँ। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, और यहाँ पर ऑप्शन है विंडोज़, दिख रहा है, क्लिक कर दो, अपने आप डाउनलोड। अच्छा नहीं हुआ तो मुझे 64 बिट का सेटअप चाहिए, तो ये 64 बिट का सेटअप मैंने ले लिया, ठीक है। देखो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर मैंने इजीली डाउनलोड कर लिए, कोई तकलीफ मुझे नहीं आया। तो आई थिंक आप लोग को भी नहीं आना चाहिए, बराबर। लिंक आप लोग को दे दिया है, ये वाला चाहिए तो ये विन वाला भी लिंक दे देता हूँ मैं, जिसमें ये विन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया बस। तो तीनों सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया, आराम से हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं आता है। अभी हम सबसे पहले डालेंगे पाइथन, फिर डालेंगे VS कोड, फिर डालेंगे गिट बैश। कहाँ का क्लिक करना है वो याद रखना, अनवांटेड क्लिक कर दोगे तो फिर आपका तकलीफ हो सकता है और प्रॉपर फंक्शन ना करे। हाँ, गाने इंस्टॉल कर दो, क्योंकि इसमें थोड़े चेंजेस है अभी। वो नीचे के 2 बॉक्स मेरे को टिक करना था, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था। क्या नहीं है, किस चीज़ का मैसेज? आपका इंटरनेट बंद करता रहेगा।
अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, डाउनलोड पे चले जाते हैं और ये तीनों सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बराबर है, नंबर वाइज मैंने डाउनलोड किया। पाइथन पे डबल क्लिक कर लेते हैं, देख लो यहाँ पर, बाद में कर लेना, वो सब होएगा डाउनलोड। मैंने ये रिश्तेदार नहीं है कंप्यूटर मेरा, इंटरनेट वाला मेरे पहचान का नहीं है कि तुम क्लिक करोगे तो डाउनलोड होगा, मैं क्लिक करूँ नहीं डाउनलोड होगा, ठीक है। अगर वो रोक रहा है तो फायरवॉल वगैरह बंद कर लेना। अच्छा यहाँ पर आ गए, ये दोनों बॉक्स को आप क्लिक कर लो, ये दो बॉक्स मैंने जो कल नहीं क्लिक करे थे। फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ और यस कर दो। हाँ लेकिन मैं देखा नहीं किया था कल, हाँ नहीं किया था कल, बोल तो रहा हूँ, अभी आज कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने अनइंस्टॉल किया ना। तो पाइथन चला जाएगा, और सारे आर्किटेक्चर 64 बिट का रखना। अगर आपका 32 बिट का है तो 32 बिट का लेना। लेकिन आज के डेट में सारे सिस्टम विंडोज 10 या 11 सब 64 बिट में, 32 बिट को आउट कर दिया, अब जरूरत नहीं है उसका। हाँ सही बात है। तो क्या जब तक वो लाइन आएगी नहीं तब तक हम कुछ पढ़ लेना, बैठ के इसको गाली देने से अच्छा हम कुछ कर ही लेते है ना। क्या कैसा था उसका मर्जी। वो पुरानी पिक्चर में पहले बनाते थे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आती थी जिसमें गाय के लिए मारा मारी होता था, उससे पैसा छापते थे। अच्छा ठीक है, ये क्लोज कर दिया हमने। तो नंबर 1 पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया। सेम कल वाला प्रोसीजर, बस और दो बॉक्स टिक करने का। अब मुझे इंस्टॉल करना है VS कोड। VS कोड पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। देख लो, ये लिख लो, हाँ इसमें थोड़े बदलाव है। VS कोड और बैश वो तो सिंपल था, ठीक है। एक्सेप्ट एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर ना पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स अनटिक कर देना। नहीं दिखता है तो पढ़ भी लो, देख के। क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, फिर ऊपर के दो बॉक्स, थर्ड बॉक्स अनटिक कर देना और फोर्थ VS कोड में है। थर्ड वन क्या है, रजिस्टर कोड एज अ एडिटर ऑफ सपोर्टेड फाइल टाइप। एक्चुअली फर्स्ट वन, फिर उसका 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स के थर्ड वन नहीं दिखता। अगर कर भी दिया तो कुछ तकलीफ नहीं आएगा, बट मत करो। मान लो गलती से मैंने टिक छोड़ दिया, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं होगा। मैंने पहली बार किया था तो टिक के साथ ही कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे कुछ फ़र्क दिखा नहीं। लेकिन जिसने मुझे बताया वो बोला आंटी करने का, इससे जो अनवांटेड फाइल है वो VS कोड में मैप नहीं होते हैं, सिर्फ पाइथन के ही मैप होते हैं, बस यही होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बराबर, ठीक है। अच्छा इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आने देते हैं। इंस्टॉल, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है। ये हो जाएगा, इसमें वही एक चेंजेस था, गिट बैश में थोड़ा सा चेंजेस है। चलो तो लाल है चाहे या काला है? काला है, आधा ही दो। काला ही है, नहीं लाल है, लाल है। अरे नहीं वो काला मतलब वो जब दिखता नहीं ना उसमें अभी सा रहता है वो। ठीक है, ये लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग, और लॉन्च भी कर देगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी नहीं करने वाले हैं। 2 सॉफ्टवेयर हो गया हमारे, पाइथन हो गया, VS कोड हो गया। थर्ड सॉफ्टवेयर गिट बैश। गिट बैश पे डबल क्लिक करेंगे, प्रॉम्प्ट यस कर देते। अच्छा ये यहाँ पर आ गया, ये हम जनरल पब्लिक लाइसेंस है। नेक्स्ट इधर ध्यान दे, क्या बता रहे हो?
कर लो ना 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ नहीं किया, नेक्स्ट पे की नेक्स्ट किया, लो ये आया, नेक्स्ट किया, फिर ये लोकेशन पे इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट किया। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पहले किसी ने डाला रहेगा, मैं नहीं डाला रहेगा, तो इसके लिए तो मैं बोला ठीक है चलेगा, कर लो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों में ये बॉक्स को हम टिक कर लेंगे बस, फर्स्ट वाला डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए बस। ये पहला वाला बॉक्स खाली टिक किया मैंने। देखो ये अपने घर के सिस्टम में भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वर्चुअल बना के वर्चुअल में इंस्टॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। ठीक है, फिर कर देते हैं हम नेक्स्ट के बाद एक गिट नाम का फोल्डर बनाएगा सीधे में, बनाने दो, फिर से नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर चेंजेस करना है। ये जो दिख रहा है ना, यूज विम द यूबिक्विटीज टेक्स्ट एडिटर एज अ गिट डिफ़ॉल्ट, हमको ये नहीं करना, हमको डिफ़ॉल्ट क्या सेट करना है, VS कोड। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर रहेगा यूज VS कोड एज अ गिट डिफ़ॉल्टर एडिटर, ये सिलेक्ट कर लेना। ड्रॉप डाउन में चेंज करके हमको सिलेक्ट कर लेना है यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज अ गिट्स डिफ़ॉल्ट एडिटर। अच्छा, ये फिर अगर आप भूल गए तो फिर से अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करने पे ये ऑप्शन आएगा, आप अंदर जाके इसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब मान लो आपने गलती कर दिया, नहीं चेंज किया, तो फिर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, तो ये वापस चेंज करने के लिए आएगा। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो? किसके लिए बोल रहे हो? VS कोड में तो खाली शॉर्टकट लिया ना हमने, डेस्कटॉप पे आइकन मुझे पता है, और वो 2 बॉक्स टिक करें, उसके लिए भी अनइंस्टॉल करके ही कर सकते हो। अगर अंदर से होगा ना तो मुझे नहीं पता है कहाँ जाके चेंज करना है, समझे? अब मुझे सारे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा ना पता रहेगा कि इधर क्या है कैसा है, दुनिया भर के 1 करोड़ सॉफ्टवेयर है, तो क्या काम सीखेंगे। तो एक इंसान क्या सीखा, लोगों ने अपने बिजनेस के लिए लोगों का काम तो सब आरामदायक कर दिया, लेकिन हमको सीखना पड़ता है ना उस चीज़ की वजह से। डेवलपर क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर जानते हैं, दूसरों का थोड़ी ना जानते, कॉपी करेंगे जिससे उसके बारे में जानते हैं, है ना। अब मेरे को समझ में आता है आफ्टर इफेक्ट भी काम करता है, फोटोशॉप भी काम करता है, फाइनल कट प्रो भी काम करता है, तो इतना सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हो यार, एक ही में सब डाल दो ना, बेच दो 1 करोड़ रुपए का, सामने वाला खरीद लेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर, एडोबी अलग बेचता है, FCP वाला अलग बेचता है, तो ये अलग है ना कहानी, तो सब कहाँ कोई सीख पाएगा। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आएगा लेट गिट डिसाइड, ये ऐसे ही रहने देना, इसको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन यूज गिट ऑप्शनल यूनिक्स टूल फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, ये थर्ड वाला सिलेक्ट करने का, फर्स्ट सिलेक्ट था उसको थर्ड वाला सिलेक्ट करने का। जो लिनक्स का टूल है वो गिट बैश यूज़ करे, ये अलाउ कर रहे हो आप। थर्ड ऑप्शन चेंज सिलेक्ट करने का। ऑर्डर जो पहले 2 है ना, वो आप पहले VS कोड डाल सकते हो, बाद में पाइथन डाल सकते हो, लेकिन ये लास्ट में ही डालना। और अगर आपको ये ऐसे ही एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो तो कोई भी ऑर्डर में डाल सकते हो, उससे क्या ऑप्शन बढ़ जाते थोड़े इंस्टॉलेशन में। ठीक है, ये नेक्स्ट कर दूं मैं? हाँ बोलो, इससे बोले। अच्छा नेक्स्ट, फिर यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट रहने दो, कोई चेंज नहीं, ये भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, 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 ये भी डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये भी डिफ़ॉल्ट, और ये इंस्टॉल, बस। मतलब ऑल नेक्स्ट, कोई चेंज नहीं है, जहाँ चेंजेस है वो बताऊँगा। समझ में आ रहा है ना? ये तो बकवास काम है,
इंस्टॉल करने आना चाहिए इसके लिए। मैं इस सब चीज़ को महान नहीं मानता हूँ। जहाँ क्रैकिंग आ जाता ना वो काम महान हो जाता है। जैसे अभी आपको ऑटोकैड किसी ने डालने बोला तो डाल दो, 1000 रुपये ले लो, बहुत सिंपल है। पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देना, कोई मेहनत नहीं। खाली क्रैकिंग मेथड सीख जाओ, वो भी उसमें सब लिखा रहता है। सर एक बंदा है जिसका विंडोज़ 7 का लैपटॉप है सैमसंग का, मैंने बोला है सर 500 तक लगेगा उसमें। 5 लैपटॉप है ना? हाँ 750। 750। हाँ 500 अभी बोल दिया है तो कर देना। सॉफ्टवेयर कुछ मत डाल के देना, खाली विंडोज़ और ये क्या बोलते हैं VLC प्लेयर और MS ऑफिस डाल के देना बस। बार बार रीसेट मांग रहा है उसका। जो भी होगा देख लो। अच्छा ठीक है, अब 500 बोले तो 500 में करके दे दो, टेंशन नहीं। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, लैपटॉप है तो 750 के नीचे नहीं लेने का। और लैपटॉप क्लीन ये सब कुछ भी करके दे देने का, सिर्फ पेन ड्राइव लगाने का, सॉफ्टवेयर डाल के दे देने का। मतलब उसको चमकाने की जरूरत नहीं है, एकदम पोंछ बीच के एकदम अच्छा करके दे दूँ। धूल है, धूल में ही काम करना, कुछ साफ़ नहीं करने का। आप कभी कभी किसी का लैपटॉप लोगे ना, स्क्रीन पे कितना धूल जमा रहता है, तो देखना, छूने का ही नहीं। गट से रहता है। मैं ऑफिस में टच नहीं करता हूँ। मैं जा सिस्टम साफ़ करवा किसी से, ऑफिस बॉय को बुला के, ऑफिस बॉय आगे साफ़ करता है। छूने का नहीं, गंदगी साफ़ करने जाने का नहीं किसी का, समझे। अगर वो बोला साफ़ कर दो तो ऑफिस बॉय को बुलाने का, बोलने का सामने साफ़ कर, वो कॉलिन वगैरह लेके साफ़ करेगा, करता है। ठीक है, खुद हाथ नहीं लगाना, वैल्यू डिग्रेड नहीं करने का। आप महान काम कर रहे हो, उनका कंपनी चलवा रहे हो आप। कोई बोलता है ना IT का क्या, IT बैठ के मज़े करता है, तो मतलब मैं मज़े कर रहा हूँ इसलिए तुम लोग काम कर पा रहे हो। मैंने काम करना बंद कर दिया, तुम लोग का मज़े बंद हो जाएगा, समझे। भगवान होता है IT एक कंपनी में, तो उसको कोई ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता है। वो बैठ के खाए चाहे कुछ भी कर गया, सब सर्विस रेडी। मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑफिस में 9 बजे लोग पहुँच गए, सबका काम चल रहा है ना। अभी फंसेगा तो मैं करके दूंगा ना, तो मैं तो नहीं बोला मैं 12 बजे आऊँगा 12 बजे करके दूंगा, तो मैं रिमोट लेके सब चीज़ करके दे रहा हूँ ना। तो फिर अगर मैं चुपचाप बैठे रहूँ तो सबके सब बैठे रहेंगे ना, तो वो सोचो ना। तो इसके लिए चलो ठीक है, ये हो गया। इसको अनटिक करके फिनिश कर देते हैं। तो तीनों सॉफ्टवेयर मेरे चले गए, तीनों सॉफ्टवेयर के आइकॉन, ये गिट बैश, ये हमारा VS कोड। अच्छा पहले इसको ना अरेंज कर देते हैं, सॉर्ट बाय नेम। अब हमारा VS कोड कहाँ है, ये रहा VS कोड, और हमारा गिट बैश यहीं का ये रहा। और पाइथन तो शॉर्टकट दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले तीनों सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले पाइथन लॉन्च कर लेते हैं हम लोग, जो मेन हमारा है पाइथन। जब आ गया यहाँ पर, इसको क्लिक किया पाइथन इस तरह से। इसमें आप कल वाला प्रिंट चला के देखोगे तो चल जाएगा, जो मैंने बताया था। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एक नाम जैसे लिखते थे हम लोग, ये मैंने रन करके दिखाया था, आपको याद होगा तो। होता क्या है? हाँ होता क्या है? होगा ना, आगे चल के बताता हूँ ना क्या होगा। अभी तो हम सेटअप रेडी कर रहे हैं ना। ठीक है, मैंने लिख दिया अमित, एंटर हिट किया। एक मिनट उसमें गलती, हाँ डिटेक्टेड लाइन, प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। नहीं सर, 9 लिखे आ गया। अच्छा मैं तो आजकल का समोसा खाने हाँ, मेरा समोसा खाने का मन है अमित। ठीक है, और ये किया ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो आ गया सामने, आउटपुट आ गया। तो ये यहाँ पर लाइन बाय लाइन, मुझे लाइन बाय लाइन नहीं काम करना है, मुझे पूरी कहानी लिख करके करना है। ये लाइन बाय लाइन करके बैठूंगा तो मेरा तो टाइम चला जाएगा ना, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये काम कर रहा है हमारा। फिर उसके बाद VS कोड कैसा दिखता है वो भी लॉन्च करके देख लेते हैं। तो VS कोड अच्छा कुछ इस तरह से दिख रहा है। VS कोड नवंबर वर्जन 1.85, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मेरे को तो कुछ समझता नहीं है क्या है, बस दिख रहा है लॉन्च हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा गिट बैश, तो गिट बैश लॉन्च हो जाएगा। देखो ये टर्मिनल है, यहाँ पर मैं कमांड चलाऊँ, LL चलाऊँ, LS चलाऊँ, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो लिनक्स से जब मुझे कमांड चलाना होता है तो मुझे ये लॉगिन शेल चाहिए बैश। सर ये L डालते तो ऐसा उल्टा क्यों L? कहाँ L उल्टा है? ऐसे मतलब ऊपर से L डाला, उल्टा रहता है। वो ऐसा लिखता है, मेरे को नहीं मालूम। वो देखो इंग्लिश में प्लेन राइटिंग होता है, कर्सिव राइटिंग होता है। अब कर्सिव राइटिंग मैंने डिफाइन करा क्या?
ये जमानों से चले आ रहा है, अंग्रेजों ने हमको गिफ्ट दिया है, हमने उस गिफ्ट को संभाल के रखा है और सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वैसे ही ये उल्टा एल क्यों है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन इतना बता देता हूँ, ये जो लैंग्वेज है ये ANSI कोड है। हाँ, ANSI कोड है, इसलिए वो उल्टा एल है। गिट बेस लॉन्च किया ना भाई, कहाँ थे जब मैं क्लिक किया तो ध्यान देना, वो गिट बेस तो डबल क्लिक करके चालू किया मैंने, ठीक है। ANSI कोड क्या होता है देख लो, यहाँ पर कौन डिफाइन किया है कोड, देखो क्या है, NC स्टैंडर्ड डिवाइस नंबर एक कॉमा, इसका फुल फॉर्म कहीं लिखा रहेगा, देखो डिवाइस बताने कहाँ लिखा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक कहाँ पढ़ रहे हो मेरे को बताओ ना। आई का नहीं NSI कोड है, इसका कोड NSI फुल फॉर्म लिख लेते ना, फुल फॉर्म इन सी लैंग्वेज में। देखो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने ये पैटर्न निकाल के दिया है, इतना बता सकता हूँ मैं। अब वो क्यों उल्टा एल है, क्यों डॉलर की जगह पे क्यों जीरो में ऐसा लाइन आता है, ये सब मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ जीरो में लाइन क्यों आता है। ओ और जीरो सेम दिखाई देते हैं, तो बीच में लाइन डाल के वो बताने की कोशिश करता है कि ये जीरो है, ये ओ नहीं है। आप अगर जीरो टाइप करोगे कमांड में तो एक लाइन आता है बीच में, देखा ना, वो आइडेंटिफिकेशन है कि वो जीरो ही है, ओ नहीं है, नहीं तो क्या गड़बड़ी हो जाएगा, ओ और जीरो। ठीक है, ये राइटिंग पैटर्न है। तो जिस तरह कर्सिव राइटिंग को किसी ने डिफाइन किया है, अभी हम लोग जब लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें आएगा कि नहीं आएगा, दो केस राइटिंग, एक स्नेक केस राइटिंग होता है, एक कैमल केस राइटिंग होता है। सुना है या पहली बार नाम सुन रहे हो? लिखने का पैटर्न दो तरीके का होता है, एक स्नेक केस होता है और एक कैमल केस होता है। पहली बार सुन रहे हो? ठीक है, देखो पहली बार सुन रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। कैमल केस राइटिंग देखो, इस तरह से क्या होगा जब हम लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम सत्यवीर शर्मा है, तो मैं बेसिकली इन इंग्लिश में क्या लिखता हूँ, सत्यवीर लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, शर्मा लिखता हूँ। लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहाँ स्पेस अलाउ नहीं होता है, देन हाउ टू आइडेंटिफाई कि ब्रेक कहाँ है। तो जब एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है ना, उसके बाद जो अगला आता है विदाउट स्पेस, वो कैपिटल होता है। जैसे कैमल केस में देख रहे हो, एक एस कैपिटल है, दैट मीन्स कि ये दो अलग शब्द है, इसे कैमल केस बोलते हैं। स्पेस नहीं होगा, वो पूरा लाइन से लिखा रहेगा, लेकिन एक लेटर कैपिटल होगा, फिर स्मॉल रहेगा, फिर कैपिटल रहेगा, फिर स्मॉल रहेगा। दैट्स मीन्स वो पूरा पैराग्राफ में जहाँ स्पेस रहेगा वो देना कैपिटल लेटर रहता है, पहला लेटर कैपिटल रहता है, उसे कैमल केस बोलते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है स्नेक केस, जिसमें अंडर स्कोर आता है, स्पेस नहीं आता है। देखो ये आगे चल के पता चलेगा अगर रहेगा तो। स्नेक केस, ठीक है, देखो स्नेक केस राइटिंग, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर अंडर स्कोर रहेगा। तो जब वो लिखा रहे ना, तो किसी ने पूछ लिया ये कौन से मेथड में लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का, वो देख करिए। अगर अंडर स्कोर में सब लिखा हुआ है तो स्नेक केस है, और कैपिटल में लिखा हुआ है वो कैमल केस है। नहीं समझ में आया क्या हुआ? फायदा क्या है इसका? ये कोड में स्पेस अलाउ नहीं होते हैं, कुछ जगह पे ना, कुछ जगह मतलब कोड में ही स्पेशली, तो उनको लिखने के लिए ये बनाया गया है। आप शब्द के बीच में स्पेस नहीं डाल सकते हो, समझे कि नहीं समझे? मतलब ये खाली फायदा के लिए नहीं, हर सी के लिए, C++, जहाँ पर आपको एरर आता है स्पेस की वजह से, बट स्पेस मुझे डालना है, तब मुझे ये अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो स्नेक केस का, आपका नाम ही लिख लो ना, जैसे इनका नाम है ओम जी स्पेस पाल, तो स्पेस की जगह क्या डाल दो, अंडरस्कोर, वो स्नेक केस हो गया। ओम जी का O कैपिटल, पाल का P कैपिटल, लेकिन वो चिपके हुए, दैट इज कैमल केस है। इसमें कुछ समझने वाला चीज़ ही नहीं है ना, मैं तो लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ, बराबर है ना? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, जैसा रुपये से पैसा देखे तो फिर नाम लिख। अरे यार ऐसा लिखोगे जिंदगी में नहीं समझेगा। हाँ गुड्डन, तुमसे भी ना हो पाए। देखो मेरा, देखो कैमल केस में
ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ये कैमल केस है। स्नेक केस में ये इस तरीके से बस। अब वो मेरे को एक शब्द और बना था, इसलिए इनके आगे यादव डाल दिया, नहीं तो वो बोलेंगे मैं तो पालू यादव कहाँ से आ रहे हैं। आजकल लगते हैं ना मुलायम सिंह यादव, तो मैं वही सोचा ये सिंह है कि यादव है, या दोनों जन से आया हुआ है। पहले सिंह जी कहते, फिर यादव जी कहते, तब मुलायम जी यादव। मैं वो आज तक नहीं समझा। मुलायम सिंह यादव, सिंह अलग हो गया, यादव अलग हो गया। नाम है कि ज़्यादा समझ नहीं आता। अब वो मैं नहीं जानता क्यों लगाते, हमारे यहाँ तो नहीं लगाते। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन, अरे राय तेरा उधर का सरनेम है, बच्चन इसका सरनेम है, दोनों सरनेम डाल दिया। अभी मेरे ऑफिस में वही नाम देख करके एक है प्रेरणा बूटे करके है, और उसके संघवी करके उसके हस्बैंड का सरनेम है, तो प्रेरणा बूटे संघवी। तो पहला बूटे तेरे बाप का नाम है क्या? चिढ़ गई, बोलती है क्यों? तो पहला छोड़ना फिर वो सरनेम, बोलती मेरा सरनेम मेरे को बहुत प्यारा है। मैं बोला ले लो रख लो, क्या करना है। तो ये नाम गलत है, ऐश्वर्या राय बच्चन, इसका ऐश्वर्या बच्चन। राय वो छोड़ना नहीं चाहती है, ये थोड़ी ना चलने वाला है। तुम अपना घर का भी सरनेम इधर लेकर आओगे, और वो कितना बेकार है। आगे बच्चे पैदा होंगे, वो फिर दूसरे शादी करेगी। मान लो उसने शादी कर लिया मर्तल से, तो क्या लिखेगी? प्रेरणा बूटे संघवी मर्तल। फिर एक दिन ये लोग अन्ना बन जाएगा। यही होगा ना, मतलब अगर सरनेम आप रिलीज नहीं करोगे और रखते जाओगे तो फिर कितना बड़ा नाम हो जाएगा। शक्तिमान वाला पंडित गंगाधर विद्याधर ओंकारनाथ शास्त्री। अच्छा, ये क्लियर हो गया। स्नेक केस, कैमल केस लिख लो फॉर द जानकारी पर्पस। ये सब आपको कॉलेज टाइम पे HTML में बता देना था, लेकिन नहीं बताया वो लोग ने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ गलत किए सर, हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं बताया गया सर। HTML पढ़ा था आपने? HTML तो मतलब नहीं बताएंगे ना, अरे इन्होंने HTML पढ़ा है, उनको बताना चाहिए। नहीं बताया, वही मैं बोला ना, वो बता। अभी कैसा बात निकल रहा है तो मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको उस समय बता देना चाहिए कि ये चीज़ होता है। अच्छा चलो, तो ये होता था हाँ उसके स्पेस होता था। इसमें HTML में अलाउ करता है स्पेस, लेकिन कुछ के अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो दूसरा कोड इसमें, तो वो निकालना पड़ेगा स्पेस। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आ जाते हैं हम हमारे इसके अंदर VS कोड में। यहाँ काम है अब VS कोड में। पाइथन हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन VS कोड क्या मांगता है? पाइथन का एक्सटेंशन मांगता है, मतलब उसे .py, जो पाइथन का कोई भी फाइल रहेगा ना, उसका एक्सटेंशन रहेगा .py। जैसे म्यूज़िक है तो उसका MP3 होता है, वीडियो है तो उसका MP4 होता है, वीडियो है तो उसका AVI होता है, वीडियो है तो उसका MOV होता है, ठीक है। फाइल है तो उसका एक्सप्रेस होता है, फाइल है तो उसका डॉक होता है, फाइल है तो उसका TXT होता है। ये सब पता है ना? क्लियर? तो उसी तरह से पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। नोट डाउन कर लो, .py पाइथन एक्सटेंशन, .py ये पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है। मतलब अगर ये फाइल आपको एक्सटेंशन में देखने मिल गई तो कौन सी फाइल है? पाइथन है, ठीक है। .cad मिला तो CAD फाइल है, .html मिला तो HTML फाइल है, वो समझे? तो हमारे यहाँ पाइथन पे क्या यूज़ होता है? .py। अगर ये एक्सटेंशन नहीं रहा तो फाइल फंक्शन नहीं करने वाला है। CAD फाइल टैक्सी सर्विस जल्दी। अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैं बताया, हम किस पे काम करने वाले हैं? .py पे। अच्छा, इसमें मुझे एक्सटेंशन ऐड करना है पाइथन का। कैसे ऐड करेंगे? हेडिंग डाल दो, ऐड एक्सटेंशन पाइथन एक्सटेंशन इन VS कोड। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके समझने के लिए मैं लिखने बोल रहा हूँ बस। पाइथन एक्सटेंशन मतलब ये .py VS कोड को समझे, उसके लिए मुझे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिया, देखो लिखा है, दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो कॉर्नर पे एक 4 बॉक्स दिख रहा है, उस पर बाउंस देखो एक्सटेंशन दिख रहा है। या तो फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ओपन करने Ctrl+Shift+X, बराबर। मान लो वहाँ से एक्सटेंशन गायब हो गया, तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Ctrl+Shift+X।
एक्स। अच्छा, ये सब सेटअप करना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने के पहले, इसलिए मैं इस पर इतना दबाव बना रहा हूँ। क्लिक किया मैंने, अब हम आ जाएंगे एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सर्च एक्सटेंशन। सबसे पहले रिलीज नोट बंद कर देते और ये भी बंद कर देते, DLL फाइल कुछ भी हो गया। यहाँ पर देखो आ गए। तो यहाँ पर सामने मुझे दिख रहा है क्योंकि पाइथन इंस्टॉल्ड है, खाली एक्सटेंशन चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाइथन। बता रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आया तो आपको इस तरह से पाइथन लिख करके सर्च करना है। सर्च करेगा, पाइथन ऊपर आ जाएगा। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो वहाँ पे इंस्टॉल लिखा रहेगा, और इंस्टॉल नहीं रहेगा तो इंस्टॉल करने के लिए लिखा रहेगा, जैसे वहाँ पर लिखा है देखो। तो मैं ये क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल, और देखो इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे। क्लिक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बस एक ही बार इधर पे क्लिक करो, देखो इंस्टॉलिंग आ रहा है ना, ये दिखता है, देखो आ गया इंस्टॉलिंग, और ये इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ी देर में कर्सर नॉर्मल हो जाएगा, तो मतलब ये एक्सटेंशन चला गया। आप अपने घर के भी सिस्टम में सब कर लो, ताकि आप घर पे भी लिखा हुआ कोड ट्राई कर सकें। इसमें बाकी जावा वगैरह सब लोग जावा भी इंटीग्रेट कर सकते हो VS कोड में। तो वहाँ एक्सटेंशन जावा डाल दो और जावा सर्च करके डाल दो, तो जावा भी आ जाएगा इसके अंदर। लिनक्स पे क्या करना है? लिनक्स में हमको वैलिडेट करना है, वो बैश जो हमने लिया है ना, वो वैलिडेट करना है। क्या हो जाएगा, गिट क्या होता है? ये आपने डाउनलोड किया गीट इसमें हाँ, गिट बैश। एक्सटेंशन का। हाँ, गिट मतलब मैं बोला गिट एक और चीज़, वेबसाइट का भी नाम है जहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, टूल्स वगैरह मिलता है गिट से। तो इसके लिए मैं बोला वो कहाँ से आ जाएगा। गिट बैश हम डालेंगे, अभी डिफरेंस दिखाऊँ थोड़ी देर में, फ़र्क आपको समझेगा। अच्छा, हो गया इंस्टॉल। देखो मुझे अनइंस्टॉल का बटन आ गया, दिख रहा है, अनिष्ठा मतलब मेरा काम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल अपने जगह पे आ जाता हूँ और ये बंद कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल बनानी है, एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर मेरा सारा प्रोजेक्ट रह सके। तो ये क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ डी ड्राइव में। डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं, और इसको लिख देता हूँ मैं पाइथन। ये फ़ोल्डर बना दिया मैंने। इसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन VS कोड, देखो जाएगा यहीं पे कहीं पे, ओपन विथ VS कोड। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फ़ोल्डर VS कोड में खुल जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, चल गया यस आई एम ट्रस्ट ऑथर्स कर दो, और यहाँ पर देखो पाइथन दिख रहा है, ये वही लोकेशन है। अब मुझे एक फ़ाइल बनाना है जिसके अंदर मैं मेरा पूरा कोड लिख सकूँ। हर बार फाइल बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, आप न्यू फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लाला बना दिया, और ये लाला बन गया। ये लाला कहाँ बनेगा, देखो पाइथन के अंदर समझे, ये डायरेक्टरी अब उससे लिंक है। मैं वहाँ से डिलीट कर दूँ, इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, देखो राइट क्लिक, डिलीट हाँ। देखो है डिलीट, और मूव टू रिसाइकल बीन। अब यहाँ पे देखो लाला गायब हो गया, फोल्डर के अंदर नहीं है। तो यहाँ से फोल्डर, आप मल्टीपल डायरेक्टरी पे काम करें तो फोल्डर बना सकते हो। अच्छा, तो मुझे एक फ़ाइल बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक किया, फाइल का नाम दे देता हूँ मैं test.py। जैसा मैंने डिस्कशन किया, मुझे क्या चाहिए, हमेशा एक्सटेंशन py चाहिए। ओके, क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो बन जाएगा py, देखो आ गया। इसके ऊपर ये सिंबल देखो कैसा दिखता है, आइकॉन, थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखो उस पर पाइथन का सिंबल है ना, हाँ, ब्लू येलो। यही था ना हमारा पाइथन का सिंबल, ठीक है। तो मतलब ये काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो कोडिंग है मैं यहाँ लिखना चालू करूँगा। जैसे मैंने एक लिखा था प्रिंट, अब ये मज़ेदार है, देखो ये मुझे ना मतलब PRI लिखते हुए प्रिंट पूरा बता देगा। इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। देखो नहीं है, नहीं आया तो मैं क्या करूँ नहीं आता है, लेकिन नहीं आया तो मैं क्या करूँ। उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इंटेलिसेंस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो थोड़ी देर में ले लेगा, नहीं लेगा, एक्सटेंशन में जाओ और इंटेलिसेंस डाल दो। देखते हैं प्रिंट, देखो आया था, मेरे को लग रहा है, देखो आया था, देखो आया ना,
आ गया अंदर। क्योंकि मुझे वो क्यों रोक रहा था, और भी चीज़ें थी, तो प्रिंट ले लिया, स्पेस। अब देखो मैजिक, देखो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डालूँ, दूसरा ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा, मतलब सेकंड में को क्लोज डालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक डालूँगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, और ये कर दूँगा कंट्रोल एस, सेव हो जाएगा ये, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, फाइल सेव हो गया। अब ये उस अमित के अंदर लिखा है, बार बार सेव करना। कंट्रोल एस कर सकते हो, ऑटो सेव पे डाल दो तो ऑटो सेव हो जाएगा। वो फाइल के अंदर सेव होना चाहिए ना, जो हमारा यहाँ पर बना है, मेरे को ये इसके अंदर सेव होना चाहिए ना। ये वो प्लेटफॉर्म है जिधर मैं लिख रहा हूँ, वही फाइल ओपन है, बट मुझे हेल्प मिल रहा है, प्रिंट या कुछ भी मैं लिखूँगा तो उसका आगे का वो मेरे को सपोर्ट दे देगा। आउटपुट किधर है? आउटपुट अभी दिखाता हूँ, ये आउटपुट यहीं दिखाई देगा। आप उसको रन कर सकते हो पाइथन में, या तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट देख सकते हो। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर टर्मिनल है, देखो न्यू टर्मिनल, नीचे टर्मिनल खुल गया। अब अगला प्रॉब्लम है, ये मुझे बैश में रन करना है। ये किस में रन हो रहा है, देखो अभी भी यस। पावर शेल है ना यहाँ पर, देखो हाँ सर। क्या लिखा है, पावर शेल। नहीं दिखता तो जूम कर देता हूँ, हो रहा है। देखो पावर शेल, बराबर। अब मुझे वहाँ पर चाहिए डिफ़ॉल्ट बैश चाहिए, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं क्या ये रन होता है क्या। मुझे रन करना है तो मैं पाइथन के अंदर ही हूँ, तो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर बाय यूजिंग ls एंटर करो, देखो दिख रहा है test.py है अंदर। यहीं से सब चेक करने हैं, फोल्डर भी बनाना है, यहीं से फोल्डर बना सकते हैं हम लोग mkdir का यूज़ करके। तो मुझे रन करना है तो मैं लिखूँगा py स्पेस test.py, एंटर करते हैं, देखो आगे नीचे अमित, मतलब काम कर रहा है। लेकिन मुझे लिनक्स से भी कमांड चलाने हैं, सब चीज़ चलाना है, तो यहाँ पर पावर शेल की जगह पे मुझे क्या चाहिए, बैश चाहिए। नहीं करोगे तो भी हो जाएगा काम, मतलब देखो हो रहा है ना, आउटपुट आ रहा है ना अमित। तो जब मैं स्क्रिप्ट में कुछ गलती कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, और मैंने प्रिंट की जगह पे खाली इतना ही डाल दिया और कंट्रोल एस कर दिया। अब दो आउटपुट आना चाहिए, देखो एक अभी था, मुझे एरर शो कर रहा है क्या, नहीं सर। लेकिन रन हुआ, क्या पता सेव हुआ या नहीं हुआ। मैं वापस से कंट्रोल एस करता हूँ और ये क्लियर करता हूँ, CLS क्लियर कर दिया, और वापस रन करते हैं हम लोग। देखो एरर आया है ना कि नहीं, वहाँ पर देखो डिड यू मीन प्रिंट, उसने मेरे को कल वाला फंक्शन दिया, तो उसको चेंजेस कर सकते हो। लेकिन मुझे ये चाहिए पावर शेल में, सॉरी बैश में चाहिए, तो मुझे बैश इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं एक कोड, वो कोड आपको कहीं पर डालना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैंने एक कोड व्हाट्सअप किया यहाँ पर, इनके ऊपर देखो क्या लिखा है, टर्मिनल इंटीग्रेट विंडोज सी प्रोग्राम बैश में। यहाँ पर ना बैश है, विंडोज सी में दिखा देता हूँ मैं, विंडोज ई VSPC सी ड्राइव, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल के अंदर गीट के अंदर बिन के अंदर ये बैश। ये बैश मुझे उस टर्मिनल में लेके जाना है, तो उसके लिए ये कमांड है जो यहाँ पर लिखा है, टर्मिनल इंटीग्रेट सेल विंडो, ये वाला यहाँ पर डाल दो, ऐसा बोलने का मतलब। तो ये मुझे कहीं पर डालना पड़ेगा, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हो, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लिख के दे दिया। तो आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, लिखने वाले हो, हाँ, ये पावर शेल हटा करके मुझे बैश करना है डिफ़ॉल्ट। अभी हम बैश को पहले हमने पाइथन इंटीग्रेट किया, जो अभी दिख रहा है काम कर रहा है। अब हम बैश को इंटीग्रेट कर रहे हैं VS कोड में, पावर शेल, इंटीग्रेट पावर शेल इनटू VS कोड, तो वो ऑटोमेटिकली पावर शेल हट जाएगा और ये आ जाएगा।
इंटीग्रेट बैश इनटू VS कोड। यार ये क्लास हो गया मेरा पूरा, समोसा भजिया तो मिला ही नहीं। फोन करो ना सर। जाने दो, वो लोग खा लेंगे मीटिंग अपना। वाले भी क्या हुआ? इंटीग्रेट बैश इनटू VS कोड। अब ये उसके लिए ये कमांड लगेगा, ये लिख लेना, या तो मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ है। उसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर वो फंक्शन बराबर नहीं करेगा। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन अभी ढूंढने बैठोगे तो टाइम, मैंने वहीं से ढूंढ के निकाला है। मतलब मैं कहीं का ये थोड़ी ना हो कि मैं लिखते बैठा, मेरे को थोड़ा, मेरे को भी समझाई है मैंने कहीं से वो चीज़। करूँ मैं करूँ? हाँ सर। कोड आपने PowerShell पे टाइप किया? अभी तक नहीं, अभी खाली लिखा हुआ है, अभी मतलब व्हाट्सएप पे दिया है मैंने। अभी इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ VS कोड में। तो कोड का मतलब उस कोड का मतलब है विंडोज़ का बैश कोड VS कोड में इन्वॉल्व कर दो, तो यहाँ से पावरशेल हट जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, बैश आ जाएगा। तो ये जो कमांड मैंने पावरशेल में चलाया ना, वो बैश में चलेंगे। फिर वो जो टर्मिनल बैश देखा था हमने, ये वाला, सर इधर से तुम नहीं कर सकते पावर ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब रीस्टार्ट होगा फिर वापस से पावरशेल आ जाएगा। देखो PowerShell में चलाने से क्या दिक्कत है? पावरशेल मल्टीपर्पज़ है, लिनक्स बेस है, उसके अंदर टूल्स है जिससे ये और एडवांसली हम लोग काम कर सकते हैं, और उससे LL क्लियर स्क्रीन और रन ये बहुत इजी हो जाएगा। आप पावरशेल में भी कर सकते हो, मैं बोल तो रहा हूँ, कोई वांदा नहीं है, लेकिन फास्ट काम करना है तो लिनक्स का बैश सबसे सिंपल है। आगे चल के जब आप लिनक्स सीखोगे ना, तो वो बैश में ही सारे कमांड चलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपको ये जैसे बोल रहे तो यहाँ पर देखो ऐड कर सकते हो, ऑप्शन आ रहा है, देखो गिट बैश मैंने डाला इसलिए दिख रहा है। अब देखो बैश आ गया, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो। अब यहाँ पे बैश, अब ये रन बैश में होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस, हाँ कोड जो सर आप क्लोज नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हो, पूरा बात नहीं सुनते हो। आपने वो सवाल किया ना मुझसे कि क्यों हम यहाँ बैश क्यों नहीं ले सकते हो, ले सकते। मैंने क्या बोला, अगर बंद होगा तो वापस क्या हो जाएगा, फिर से पावर सेल स्टार्ट पावर सेल हो जाएगा। तो यही काम है मेरे को, बार बार मैं पावर शेल बैश करता रहूँ, तो मैं उसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ, इसलिए वो कमांड डाल रहा हूँ। परमानेंट हो जाए। परमानेंट मतलब चालू करते ही मुझे क्या मिलना चाहिए, बैश मिलना चाहिए, कम इंस्टेड ऑफ पावर शेल। तो अभी देखो यहाँ से मुझे रन करना है, तो मैं लिखूँगा PY। अब आउटपुट देखो, पहले आउटपुट क्या था, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट, यही है। अच्छा इसको सेव नहीं किया गया मैंने, लाइन टू एरर मॉड्यूल प्रिंट, अच्छा सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल S कर देता हूँ। डॉलर का सिंबल आ गया। हाँ हाँ, डॉलर वो बैश में वही था ना, ये देखो हम उसी को तो उसमें जोड़ रहे, देखो अभी आएगा डॉलर। तो इसके अंदर वो वैलिडेट हो रहा है, उसे वैलिडेट नहीं बोलते, उसे कंपाइलिंग बोलते हैं, कंपाइल हो रहा है इसके साथ। तो मैं ना पूरा इन्वायरमेंट सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं VS कोड ओपन करूँ, अपना कोड लिखूँ, इमीडिएट उसमें कंपाइल करूँ, आउटपुट आ गया, मतलब कोड रेडी है उसको EXE में कन्वर्ट करने के लिए। फिर EXE में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोग्राम लॉन्च जिसको दोगे वो इंस्टॉल करके ऐप चलाना चालू कर देगा। EXE मतलब विंडोज़ में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट। अभी तो हमने पाइथन भी डाउनलोड किया, VS कोड। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे इसके अंदर, आपके सवाल का जवाब आ रहा है पाइथन क्या करना है, हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसको EXE में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा ना सामने वाले को, वो थोड़ी ना पाइथन इज द वे टू राइट कमांड और कोड। तो इसे कंपाइल करके कन्वर्टर से कन्वर्ट करके दे देते हैं, पाइथन से वो EXE में चला जाता है। वो आपको नहीं करना है, आपको खाली प्रोग्राम लिख के देना है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। आपको सिर्फ प्रोग्राम राइट करना है, क्राइटेरिया बता दिया ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप बैठ के अब उसका दिमाग लगा के कोड लिखते बैठो, डायरेक्टरीज यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब यूज़ करो। तो अभी मेरे को यहाँ पर लाना है, क्लियर हुआ। अच्छा मैं बंद करके एक बार चेक कर लेता हूँ, बंद कर दिया मैंने, वापस लॉन्च करता हूँ, क्या मुझे बैश आता है क्या, लॉन्च तो VS कोड, हाँ जैसा मैंने बोला अभी कि बेस आ गया इसमें। हाँ बेस आ गया, तो चले गया था ना, नहीं लेकिन नहीं, प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ रहेगा। वो रिस्टार्ट करने पर होगा ना। हाँ मतलब वो चला जाएगा। रुको किल कर देता हूँ, कहीं चल रहा होगा, रनिंग होगा। ठीक है देखते हैं, नहीं रीस्टार्ट हम फिर भी करेंगे।
बैश ही आ रहा है। अच्छा ये भी क्लोज कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम भी क्लोज कर देते Default हैं। set ये भी नहीं, डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया हमने अभी नहीं। अभी तक, हमने कॉपी करके रखा है। ठीक है, चलो देखो जावा स्क्रिप्ट भी है, टर्मिनल को भी डिलीट क्लोज कर देते हैं और चेक करते हैं। अभी ऑप्शन हमने ऐड कर लिया है ना वहाँ पावर पर, सेल आ रहा है अभी, सेलेक्ट पावर सेल। दोनों दिख रहा है। और यहाँ पर ये क्लोज कर दूँ तो क्या दिखाई देगा? अच्छा टर्मिनल ही क्लोज हो रहा है। देखो बाइट अभी 2 पावर सेल हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, तो इसको डिलीट कर दूँ तो गया। अब लॉन्च करेंगे तो क्या आता है मुझे टर्मिनल में देखते हैं, और पावर सेल आया। ठीक है। अच्छा मैनुअल भी अब रह रहा है परमानेंट, पहले ऐसा नहीं होता था। ये वर्जन नया है तो इसमें हाँ सिस्टम रिस्टार्ट करे तो फिर हैंग होने लगेगा, वापस से मुझे 10 मिनट रुकना पड़ेगा। ट्राई कर लेना, बट वो कर लो, अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में प्रेफरेंस में जाएंगे, प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग में जाएंगे। फाइल के अंदर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग में जाएंगे। वो जो मैंने कमांड कॉपी किया वो डालने के लिए व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, देखो वो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग बैश को परमानेंटली। फाइल प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग। ठीक है, क्लिक कर लेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद एक टैब ओपन होगा और राइट साइड पे जाओगे, यहाँ पर जेसन फाइल रहेगा। देखो ओपन सेटिंग जेसन फाइल, कॉर्नर में देखो, ओपन सेटिंग जेसन फाइल। देखो अब ऐसा रूल है तो रूल है, वैसे अब हम काम अपना कर सकते हैं, प्रोग्राम अब लिख सकते हैं। सर ये गेम वगैरह बनाने के लिए पाइथन नहीं यूज होता है? करते ना, सब यूज़ कर सकते हो। आपको पूरा कोड आना चाहिए। अभी हम लोग बिगनर टू बिगनिंग से सीख रहे हैं, बिगनर एज अ बिगनर। तो मैं एडवांस तक नहीं जाने वाला हूँ, बिगनर सेशन में रखने वाला हूँ, क्योंकि अपने को एडवांस सही नहीं। एडवांस के लिए मतलब आपको ना, देखो मैं किसी को नेगेटिव नहीं करता हूँ, बट मेरी बात समझ जाओ, ये एज अ ज्ञान के तौर पे आप रख लो, बट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सॉफ्टवेयर बेसिस पे है। लैंग्वेज पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको यूज़ नहीं आएगा, इसलिए हम बिगनर वाला ही सीख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बिगनर वाला ही सिखा रहा है। एडवांस वाला सीखना ना तो ये सब हार्डवेयर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा पाइथन जाके सीख लेना था। कंप्यूटर साइंस का आपका बैकग्राउंड रहेगा तो सीख सकते हो। अगर वो नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, समझे। वो सोच नहीं सकते हो तो फिर ये सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं। यहाँ पर आ जाओ और ओ देखो ऐड हो गया बिना ऐड किए, मतलब जब हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट किया तो अपने आप ऐड हो गया। देखो नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वही था, मैंने तो किया ही नहीं, मैं यही आके मैनुअल ऐड करता था। मतलब ये काफ़ी अच्छा हो गया, पहले हमको मैनुअली ऐड करना पड़ता था, और ऐड वही है। देखो व्हाट्सएप चेक करो, मैच करो, ये लाइन वही है। हाँ देखा सर। देखो तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये बैच से बैक हो जा रहा है जब आप वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया ना। क्यों हटाऊँ मैं? अरे ऐड हो गया, चलो ठीक है, ऐड हो गया। अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, ये लाइन नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर नहीं होती, ये लाइन यहाँ पर नहीं होती। फिर मैं क्या करता, पेस्ट करता जो कॉपी किया था, बस कॉपी किया था ना मैंने वहाँ से। जब मैंने वहाँ पर इनके कहने पे ऐड किया ना, इसने हमारे काम को और कम कर दिया। ये पुराना विजुअल स्टूडियो कोड में हमको जाके करना पड़ता था, यहाँ पर बैश अपने आप, इसलिए तो ले रहा था, निकल नहीं रहा था ना। मैं क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बार बार उसको बैश करता था, बंद करता था, वापस से पावर चला जाता था। तो ये इरिटेट होकर के मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे वहाँ पे एक कमांड मिला कि ये डालो, उसके बाद वो परमानेंट बैश हो जाएगा। इसलिए मैं भी वही पैटर्न में आपको दिखा रहा था। अब मुझे पता चल गया ना कि वहाँ बैश सेट करो
यहाँ पर एंट्री अपने आप हो जा रही है, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर दिया हमने और ये क्लोज कर दिया। अब ये टर्मिनल हमेशा ओपन रहेगा बेस्ट में। हाँ, ये क्या होगा, ये जूम निकल ले रहा है। ओके, तो ये टर्मिनल हमारे यहाँ पर जो है ये बैच सिलेक्ट कर लो, गिव बैच, और इसको डिलीट कर दो। बस ये अब हमेशा क्या रहेगा, मतलब सिंपल है। एंट्री की मत करो वो एंट्री वाला, आप यहाँ पर आके बैच सिलेक्ट कर लो, वहाँ पर एंट्री अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना अपना जेसन फाइल में कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो जो पाइथन की फाइल बनाए थे पहले वो भी बनाना पड़ेगा। वो तो हम वैसा ही बार बार बनाएंगे और बार बार उसमें कोड लिखेंगे और यहाँ पर वैलिडेट करेंगे। तो हाँ बोलो ना। अभी तो जैसे हम लोग को करना है हाँ, तो बनाना नहीं पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, फाइल और उसमें बनाना पड़ेगा ना, बनाना तो पड़ेगा। इसको जूम कर दिया, तरीका क्या था पता नहीं, हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, अगर मैं मल्टीपल कोड इसी तरह से लिख दूँ, मल्टीपल कोड यहाँ पर लिख दूँ मैं, कंट्रोल V और यहाँ पर लिख दूँ राम। तो भी डाल। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, अमित 1, ठीक है, अमित 2, कंट्रोल S सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने रन कर दिया, PY टेस्ट PY, देखो चारों नाम यहाँ पे हो गए। मुझे फोल्डर बनाना है, ये थोड़ा जूम करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल मतलब प्रिंट के बाद एंटर मतलब अच्छा। बना देते तो एंटर नहीं माना, या सेव करके दबाएंगे। यहाँ पर सेव करके रन कर लो। अगर वहाँ पर करोगे सीधा पाइथन में तो एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखना है हमको, एक ही लाइन थोड़ी ना लिखना है, पूरा पैराग्राफ पूरा स्क्रिप्ट लिखना है ना, तो उसके लिए हमको ये लगेगा। अच्छा, थोड़ा एक्सटेंशन ऐड कर लेते, लिंटर ऐड कर लेते, लिंटर, ठीक है। लिंटर देखो ये रहा लिंटर। ये क्या करता है, मुझे ना ऑटो रन करने और जो एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा लिखवा तो मेरे को आगे का सजेशन देता है ये लिंटर। देखो लिंटर क्या है, एन एक्सटेंशन फॉर VS कोड प्रोवाइड लिंटिंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज ऑन पैकेज, ठीक है। तो ये लिंटर डाल दो, अच्छा रहेगा। बस इतना काफ़ी है, यहाँ तक पहुँचो, फिर 10:27 हो ही गया है, तो आप लोग अकेले समोसा एंजॉय करना, ठीक है। तो मैडम को सोचना देना कि मैं भी हूँ। तो ये इतना रेडी कर लो आप लोग। अब हम जो भी कोड कल करने वाले हैं, जो भी प्रोग्राम, सब इसमें ही करने वाले हैं। इसके अंदर हमने हमारा पाइथन इंटीग्रेट कर लिया, फाइल वाइल जो भी बनाना है सब करने के, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच जाओ, जो एक सिस्टम पकड़ के ये बंद कर दो। ऑटोवर्ड को आता है? हाँ, आता है ना ऑटोवर्ड? ऑटो और अच्छा रहेगा ना, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है।